और इस वक्त नरेंद्र मोदी हिमाचल के पालमपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। हम सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। गौरवपूर्वक उस समस्या का समाधान करना है और गौरवपूर्वक मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए आपको? कैसी सरकार चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, कैसी सरकार चाहिए? अरे धौलाधार के मेरे भाइयों, किसकी सरकार चाहिए मैं सब नहीं पूछा है, मैंने पूछा कैसी सरकार चाहिए। आप मुझे बताइए, ऐसी मरी पड़ी सरकार देश का भला कर सकती है? भाइयों बहनों, ये ढीली ढाली सरकार आपका भाग्य बदल सकती है? भाइयों बहनों, ये मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार आपका कल्याण कर सकती है? भाइयों बहनों, अगर एक गाड़ी थोड़े से कीचड़ में फंसी हो तो ड्राइवर भी उतर के धक्का मारे तो गाड़ी निकल जाती है। ज्यादा कीचड़ में फंसी हो तो पैसेंजर वगैरह सब मिलकर के धक्का मारे तो गाड़ी निकल जाती है। लेकिन गहरी खाई में पड़ी हो तो फिर उसको निकालने के लिए इतनी ताकत काम नहीं आती है। उसको अगर निकालना है बहुत बड़ी ताकत लगती है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। पूरे देश भर में से 300 कमल वाली सरकार बने, हिमाचल के चारों कमल मिल जाए। मैं दावा करता हूं भाइयों, देश को मजबूत सरकार दूंगा, देश को मजबूत सरकार दूंगा, मजबूत इरादों के साथ चलूंगा, देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मैं आज राजनीति से हट करके 5 मिनट और आपके लेना चाहता हूं, चलेगा ना? राजनीति से हट करके बात करनी है। मैं पालमपुर की इस धरती से, धौलाधार की छाया में, हिमाचल की देवभूमि से पूरे हिंदुस्तान के 18 से 28 की उम्र के नौजवानों से बात करना चाहता हूं। यहां है 18 से 28 वाले, जरा ताकत दिखाओ आपकी कितने हो। हाँ, चारों तरफ वही है। भाइयों बहनों, मैं आज, राजनीति अपनी जगह पे चलती रहेगी, मैं आज 18 से 28 के नौजवानों से उनकी जिंदगी की चर्चा करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब हम विद्यार्थी अवस्था में होते हैं तो विद्यार्थी के जीवन में वो कितनी ही पढ़ाई क्यों न करे, लेकिन +2 की एग्जाम यानी कि 12वीं की एग्जाम, या कोई उसको 12th के एग्जाम कहे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कितनी पढ़ाई करो, सारा टर्निंग पॉइंट 12वीं के एग्जाम में होता है। और जब 12वीं में कोई पढ़ता है ना, तो पूरे घर में एग्जाम छा जाती है। टीवी बंद हो जाता है, मेहमान बंद हो जाते हैं, बच्चा भी रोता है कि मुझे बाहर ले जाओ, भैया की एग्जाम चल रही है। यही माहौल होता है ना पूरे परिवार में, 12वीं के एग्जाम, 12वीं के एग्जाम, यही होता है ना। क्योंकि पूरे परिवार को मालूम होता है, अगर 12वीं के एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो उसकी पूरी जिंदगी को
प्रगति पर रोक लग जाएगी। और अच्छे मार्क आए तो जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। विद्यार्थी के जीवन में जैसे 12वीं की परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है, उसी प्रकार से आपकी पूरी जिंदगी, आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, 100 साल के हो, लेकिन आपकी कितनी लंबी जिंदगी क्यों न हो, उस पूरी जिंदगी की मजबूत नींव 18 से 28 में लगती है।